नमस्कार, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं द्वारका सिटी न्यूज़। आज मैं द्वारका के सेक्टर 10 चंदनवाड़ी में उपस्थित हूँ, जहाँ पे इस ईशिता मैम से आपको मिलवाने वाला हूँ, जो कि यूपीएससी क्लियर किए हैं। आपको पता है कि यूपीएससी एक इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में जाना जाता है। इसी को क्लियर किए हैं और इसको किस तरह से इन्होंने अपने इस मुकाम को पाए हैं, इसके लिए हम ईशिता मैम जानते हैं। जी, कांग्रेचुलेसन सबसे पहले आपको। थैंक यू। हाँ मैम, अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। मेरा नाम इशिता फलोरिया है। मैं 23 इयर्स की हूँ और मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था यूपीएससी के एग्ज़ाम में, तो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 140 आई है। तो ये आपका जर्नी, इस जर्नी को किस तरह से शेयर करेंगे द्वारका के लोग, किस तरह से बताना चाहेंगे आप? मेरी जर्नी पैंडमिक के वक्त शुरू हुई थी, तो तब मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। शुरू में 1 साल सेल्फ स्टडी करी, फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी और उसी वक्त मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था कॉलेज के ग्रेजुएशन के साथ, बट उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। फिर मैंने एक गैप ईयर लिया और उसमें मैंने पूरा दोबारा से सेल्फ स्टडी की थी और प्रीलिम्स के पास मैंने एक क्रैश कोर्स लिया था, वो भी उसके लिए मैं करोल बाग जाती थी द्वारका से। और फिर जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मैंने मेंस के लिए भी एक क्रैश कोर्स लिया, उसके लिए भी मैं, वो ऑनलाइन ऑफलाइन था, तो करोल बाग जाती थी कभी कभी उसके लिए भी। और फिर मेरा मेंस क्लियर हुआ और इंटरव्यू के लिए भी मैंने कुछ मॉक्स लिए हैं इधर उधर से, बट ओवरऑल फिर मेरी सेल्फ स्टडी एंड थोड़ा कोचिंग दोनों के कंबाइंड से करा है। ये आपका कौन सा अटैम्प्ट कौन सा था ये आपका? ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। सेकेंड। जी, तो आपको ये द्वारका के अंदर में रह के इस तरह का चीज़ें को क्लियर करना कितना मतलब आपके लिए चैलेंजिंग था ये? अभी एक्चुअली अगर आप देखें तो मैं द्वारका ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरे पास दोनों एक्सपीरियंसेस है। उससे पहले मैं साकेत के साइड रहती थी, तो एक तो डेफिनेटली डिफरेंस है कि द्वारका की कनेक्टिविटी बेटर है। सो जैसे मैंने मेंशन किया, मैं करोल बाग जाती थी तो डायरेक्ट ब्लू लाइन से था, सोसाइटी के एकदम पास है मेट्रो स्टेशन। कुछ क्लासेस मेरी रात को 9:30-10 बजे तक भी चलती थी, तो उसमें पेरेंट्स इजीली मुझे लेने आ पाते थे। एंड एक और है कि यहाँ पर पास में एग्जाम्पल लाइक रामफल चौक में लाइब्रेरीज़ है, स्टडी रूम्स है, तो वहाँ पे भी मैं गई। अराउंड 3-4 महीने मैं गई थी उधर पढ़ने के लिए, तो उधर कंसंट्रेशन बेटर था। तो जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ पास में नहीं थी। तो ये दो तो डेफिनेटली आई वुड से मेन है। देन एक और है कि बीच में अगर मुझे कभी फिज़िकल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना था तो पास में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है या फिर पार्क्स बहुत सारे हैं, तो दैट इज़ अनदर प्लस पॉइंट। अगर फ्यूचर में आपका पोस्टिंग द्वारका के अंदर होता है तो द्वारका के किस डेवलपमेंट पे आप वो ज़्यादा ध्यान रखेंगे? प्रॉबली जैसे सोसाइटीज़ के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर फॉर इंस्टेंस स्पोर्ट्स का भी नहीं है कुछ ज़्यादा प्रोविजंस। पास में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बट वो भी फिर उसकी भी मेंबरशिप्स होती हैं। तो जैसे ओपन जिम्स बहुत अच्छे हैं जो हर पार्क में हैं यहाँ के, बट जैसे अगर ओपन में बैडमिंटन कोर्ट्स जो पब्लिक के लिए एक्सेस हो ऐसे, तो आई थिंक वो एक स्पोर्ट्स पे फोकस करना चाहूँगी। एंड लास्ट मैम, यहाँ के जो बच्चे अभी भी इसके लिए स्टडी कर रहे हैं बच्चे जो, उनके लिए अब क्या मैसेज रहेगा? उनको किस तरह से यहाँ रह के कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं वो? अब ये सिर्फ द्वारका के लोगों के लिए नहीं है, सभी कर सकते हैं कि एक तो आपको बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि सब कुछ आइडेंटिफाई करना है, क्या पढ़ना है, और उसका फिर एक ब्रॉड टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और एक फिर ब्रॉड टाइम टेबल, ताकि आपको पता हो कि मेरी टाइमलाइन रफली कैसे चलेगी, एंड देन एक स्पेसिफिक टाइम टेबल भी जो आप वीक टू वीक बेसिस पे अपडेट कर सको। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको देखे बिना आपको समझ नहीं आएगा एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। अगर आप वो क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे तो फिर आप दूसरे लोगों की बातों में आ जाओगे कि इस पेपर में कुछ भी आ जाता है, समझ नहीं आता। तो वो समझने के लिए क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे और समझ जाओगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाता है पेपर में, वो अगर आप समझ लो तो वो टैकल हो जाएगा। एंड लास्टली आई वुड ऑल्सो से कि आपको
फोकस करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, सोशल एक्टिविटीज़, कभी कभी हेल्थ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मैंने भी किया था, बट ये हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि कुछ लोग इसको मतलब 3-4 साल अपने आप को कट ऑफ कर देते हैं। इतनी ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, शुरू के कुछ टाइम के लिए होती है ज़रूरत, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट हमेशा आपको अपने आप को सिक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके।